Jai Sri Ram, Sudhir ji. Sudhir ji is from Punjab. I'm from Amritsar and आपका उधर तो आप अरविंद बाबा को लेके आ गए, क्या कमाल कर दिया आपने सुधीर जी। सुधीर जी ने कमाल नहीं की, कमाल उन हिंदुओं ने कर दी जो हिंदू कौम के लिए गद्दारी का काम करने वाले लोगों ने क्या सोच के इन लोगों को वोट दे दिया और सब पार्टियों का सफाया करके आम सरकार को, आम पार्टी को ले आए। और जो आम पार्टी आगे चलो, अब उसका जो अवाम का फैसला होता है, लास्ट और फर्स्ट फैसला होता है, लोगों ने उनको चुन के मंगाया बुलाया तो हमें भी उनका स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यही अभी भगवान से दुआ करते हैं, नरेंद्र भाई को सब मालूम है कि कहीं वो 84 वाला दौर ना दोबारा आ जाए, यही डर लग रहा है। बाकी अगर केजरीवाल जी अच्छा काम करेंगे समाज के लिए, देश के लिए, तो हम उनके साथ भी खड़े हो जाएंगे। अभी 5 साल तो खड़े होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी आ जाती, भारतीय जनता पार्टी आती, तो हमें ज्यादा मजबूती हिंदुओं को मिलती। अच्छा, सनातन धर्म को अच्छी मजबूती मिलती। ये बोलिए वो जो आपका पहला सीएम रहे चन्नी साहब, वो तो कंप्लेंट किए थे अमित शाह के पास कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं आतंकी हैं, राइट, इनका गिरफ्तार होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब क्या क्या होगा? ये तो बहुत बहुमूल्य से जीत गए। देखो ऐसा क्योंकि केजरीवाल के लिए चन्नी साहब ने एक लेटर भेजी गृह मंत्रालय में अमित शाह जी को, जिसमें उन्होंने बोला कि केजरीवाल का जो फंडिंग का सिस्टम है, जो पैसा आ रहा है पार्टी का, सारा काला चिट्ठा खुलना चाहिए, इसका प्रॉपर पता करना चाहिए, डाटा लेना चाहिए कि इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, ये फंडिंग का पैसा है और ये गर्म ख्यालियों से, आतंकवादियों से सारा पैसा आ रहा है। और उसकी जब शिकायत की गई तो गृह मंत्रालय, अमित शाह जी ने भरोसा दिलाया कि हम बहुत जल्दी इसकी पूरी चेकिंग करवाएंगे, अपनी एजेंसियों से सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी केजरीवाल जी पूरी जोर शोर से झाड़ू जो पंजाब में छा गया, 93 सीट लेके पंजाब में आ गया। अभी देखो अब क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। ये हिंदुओं का हाल क्या होगा? ये तो खालिस्तानियों को बहुत करीबी माना जाते हैं, खालिस्तान का पीएम भी होने वाले थे। देखो हिंदुओं का जो पहले होता था वही हाल दोबारा होगा। जैसे कश्मीर में से हिंदुओं को निकाला गया था, वैसे ही अब पंजाब में भी यही ऐसे। मेरे को देखो परमात्मा करे कि केजरीवाल जी के लिए शिकायत की गई चन्नी जी की तरफ से, जो वो पुराने सीएम थे, पूरे बोलोगे आप उसको, तो उन्होंने शिकायत की। अमित शाह जी से लेटर भी आ गया, जवाब भी आया कि बहुत जल्दी इनकी जो एजेंसियों से चेकिंग करके इनके ऊपर जो अगर ये सब कुछ निकला, फंडिंग का मसला निकला, तो बनती कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी देखो क्या होगा। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया था, वैसे ही अब पंजाब में मेरे को लग रहा है कि ऐसा ही होगा। उसका कारण ये है, क्यों लग रहा है कि आज सुबह जब दोपहर को 4 बजे फैसला आ गया, रिजल्ट निकल गया, तो मेरे को दूसरी कंट्रियों से मैसेज आने शुरू हो गए, जो मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि अब तुम लोगों की खैर नहीं, अब बच सकते हो तो बच जाओ क्योंकि हमारी सरकार आ चुकी है। केजरीवाल जी जब पहले भी पंजाब में आए थे पिछले इलेक्शनों में, तो भी इन्होंने खालिस्तानियों के, जो खालिस्तान के कमांडर थे, उनके घरों में रहे थे मोगा साइड पे, और इनके क्या रिलेशन है ये तो परमात्मा जाने। लेकिन इनकी जो फंडिंग है, जैसे वो सब लोग बोल रहे हैं कि फंडिंग इनकी पाकिस्तान से, आतंकवादियों से है, हो सकती है ना भी हो, लेकिन एजेंसियों ने, जो सरकार, चन्नी जी सरकार ने भी बोला है, उसके हिसाब से अगर फंडिंग वो है, इनका संबंध पीछे से खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से है, तो फिर पंजाब का माहौल जो है बहुत खराब होने अब ये जो 12 स्टेट है ये गया आपके पास, और मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है आपके लिए, राइट। ये तो कांग्रेस को जीत सकते हैं और कोई और पार्टी को जीत सकते हैं, आपको नहीं। ये तो कभी हिंदुओं, देखो पंजाब के हिंदुओं ने क्या सोच के आम की सरकार को जिताया, ये मेरी समझ से बाहर हो गया। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि पंजाब में आपकी सरकार इतनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाएगी। और जैसे उन्होंने 93 सीट ले ली, 117 सीट में से 93 सीट ले ली, बहुत ज्यादा सीट ले ली।
लेकिन चलो अब स्वागत करना पड़ेगा आम सरकार का भी, क्योंकि 5 साल निकालने हैं। ऐसे भी तैसे भी नरेंद्र भाई हमारे साथ वाले स्टेट में रहते हैं, इनको सब मालूम है। अब क्या होगा ये भी आपको बता सकते हैं नरेंद्र भाई भी, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आम की सरकार का रिजल्ट नहीं निकला था। तो उससे 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक जागरण होता है, शिवरात्रि के बाद शिवजी जी का रात का प्रोग्राम मनाया जाता है। उस प्रोग्राम में जब प्रोग्राम किया गया तो वहां पे एक स्टैचू रखे जाते हैं, परमात्मा की तस्वीरें रखी जाती हैं, मूर्तियां रखी जाती हैं, नंदी गोरा, पार्वती जी, शिवजी जी, और कुछ लोग निहंग आते हैं जो कि बरछे हाथ में पकड़े होते हैं, और वो बरछे इतनी जोर से उन मूर्तियों में मारते हैं जैसे किसी ने बड़ी खुंदक निकाली होती है, और एक आदमी बड़ी खुंदक से आया होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में, मेरे ख्याल से, मेरी सोच के मुताबिक, इसको देखते हुए खैर नहीं, हमें भी कश्मीर की तरह हो सकता है पंजाब छोड़ के साथ वाली स्टेट में जाना पड़े। अब क्या बहुत भगवंत मान जो हैं वो सीएम बनेंगे, या उसको हटा के अरविंद केजरीवाल सीएम बन जाएंगे? कैसा होता है? नहीं 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 नहीं, उसका ऐसा है, भगवंत मान ही सीएम बनेंगे, लेकिन पीछे से चाबी जो है वो केजरीवाल के जो दामाद बनने वाले हैं उनके हाथ में रहेगी, जो कि वॉइस लीक भी हो चुकी है। नरेंद्र भाई हंस रहे हैं, इनको सब मालूम है। वो उसके हिसाब से वो पीछे से पूरा कंट्रोल करेंगे। ये एक भगवंत मान एक पुतले की तरह बिठाया जाएगा, जैसे चन्नी जी को बिठाया गया था, तो पीछे से सिद्धू जी चाबी घुमाने की सोच रहे थे लेकिन घूमी नहीं। लेकिन अभी ऐसा ही होने वाला है, आगे देखो क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। भगवंत मान क्या ऐसा चाबी दे के बैठ जाएंगे क्या? ऐसा तो लगता नहीं है। देखो, नहीं बैठेंगे तो फिर सरकार टूटेगी, 6 महीने बाद गवर्नर राज होगा, और यही दूसरी पार्टी है जो कांग्रेस और हमारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, या और भी जो अकाली दल है, वो सब करेंगे। इसको हटा के गवर्नर राज, राष्ट्रपति राज लागू होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये झगड़ा हो जाएगा इनमें आपस में, क्योंकि भगवंत मान पहले भी आम की पार्टी को छोड़ दिया था कुछ आपसी लड़ाई झगड़े के कारण। अगर अभी भी ऐसा हुआ तो ये हालात वैसे ही हो जाएंगे, वो आपके सामने रहेंगे। अभी तो जस्ट आज पहला दिन शुरू भी नहीं हुआ इनकी सरकार का, क्योंकि अभी इन्होंने सौगंध उठानी है उसके बाद। लेकिन भगवंत मान ने जो अच्छे अच्छे लफ्ज बोले हैं, वो बोलने में तो बड़ा अच्छा बोले हैं कि किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी भी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, वहां पे शहीद भगत सिंह की मूर्ति, फोटो लगेगी। अच्छी बात है, लगनी चाहिए, उन्हीं का हक बनता है अगर इस चीजों पे वो खरे उतरे। लेकिन जो उन्होंने पंजाब के लोगों को, अगर वो नहीं लगाएंगे उनका गुरु चंद्रशेखर आजाद का पिक्चर, नहीं उसका वो तो नहीं लगाएंगे लोग। शहीद भगत सिंह का लगाएंगे, नहीं, उनका गुरु का तो नहीं लगाएंगे ना ये। नहीं, भिंडरा वाले का भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनका पिछोकर जो ऐसा ही लग रहा है, उसकी भी तस्वीर बोलिए, संत बोलिए। अरे संत वो होगा उनके लिए, हमारे लिए कोई संत नहीं है। हमारे लिए वो एक आतंकवादी है, 37,000 हिंदुओं का कातिल है। वो हमारे लिए आतंकवादी है, खूनी है, बलात्कारी है। वो संत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। हम संत नहीं बोलते। सूरी जी जरा ठंडा हो जाइए, अरविंद केजरीवाल सुन लेंगे आपका बात। अरे किसी से डरने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच्चाई है वो सबके सामने है। नरेंद्र भाई, आप अच्छी तरह से जानते हो कि जरनैल सिंह भिंडरावाला कौन था और उसने कैसे कैसे कारनामे किए हैं। ये उसको संत बोलते हैं, हमारे लिए तो वो हमारे भाइयों का कातिल। ठीक है। और सूरी जी बोलते हैं मोटिफाइड टेररिस्ट। यस, बट यू नो सारे गुरुद्वारा में हैं, ऐसा आप बोलते रह सकते हैं, मगर गुरुद्वारा में सब जाके माथा टेकते हैं, राइट, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। नहीं, माथा टेकते हैं। आज देखिए एक छोटी सी बात है, किसी ने नोटिस की या नहीं की, लेकिन मैंने की। जब इनकी बढ़त हो गई, सीटें अनाउंस हो गई, तो भगवंत मान ने अपने घर की छत के ऊपर खड़े होके माइक पकड़ के एक लेक्चर, एक भाषण दिया। वो भाषण सुनने में बहुत अच्छा था, लेकिन उस भाषण में उन्होंने लास्ट में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और सत श्री अकाल का नारा लगाया। जय श्री राम किसी ने नहीं बोला, जबकि हमारी डिमांड थी कि हमें हिंदू राष्ट्र में, हिंदू स्टेट में एक हिंदू मुख्यमंत्री चाहिए।
किसी ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। ये आज पहले दिन की बात मैं आपसे कर रहा हूं और आप वो भाषण को सुन भी सकते हो, आपके वहां यूट्यूब में चल रहा है वो। अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद। मेरे को सुबह से लेके आज अभी तक 50 धमकी आ चुकी है कि अपना ध्यान रखो, अपनी खैर मना लो। सरकार हमारी आ चुकी है, अब आगे देखो क्या होता है।